हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में जो है वर्किंग स्पेस कंपनी के बारे में बात करेंगे। वर्किंग स्पेस कंपनी की एक और कंपनी है EFC जिसका नाम है, ठीक है। उनका भी आज हम रिजल्ट Q2 का रिजल्ट वगैरह देखेंगे, बिजनेस वगैरह देखेंगे, उनका एक्सपांशन ग्रोथ, फ्यूचर आउटलुक वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। EFC जिस कंपनी के बारे में बात करें उसका नाम EFC है। उसका भी अगर आप बिजनेस देखो तो बिजनेस वैसे ही सिंपल है, जैसे ऑफिस का बिजनेस है वैसे ये भी जो है ये वर्किंग स्पेस सॉल्यूशन में काम करती है, ठीक है। लेकिन इसके भी 3 सेगमेंट है। इनका फर्स्ट सेगमेंट है मैनेज ऑफिस बिजनेस। ये अगर देखो तो यहाँ कंपनी जो है ये कंपनी जो है प्रोवाइड करती है मैनेज ऑफिस स्पेस फॉर रेंट टू स्टार्टअप, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस, ठीक है, एंड लार्ज कॉरपोरेशन, ठीक है। छोटे बड़े महिला सभी बिजनेसेस को ये वर्किंग स्पेस जो है ये प्रोवाइड करती है सॉल्यूशन वर्किंग स्पेस, ठीक है। तो वर्क जो है ये प्रोवाइड करती है। इनका अगर आप देखोगे टोटल जो एरिया जो ये मैनेज करते हैं, उनका मतलब टोटल एरिया बोल रहे हैं, मैनेज जो करते हैं ये इनका 2.25 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ एसेट, ठीक है। अगर इनका आप साइड देखो 57 साइट्स अक्रॉस 7 सिटीज़ में ये मैनेज करते हैं, ठीक है। 57 साइट्स अक्रॉस 7 सिटीज़। देन इनका दूसरा सेगमेंट है इंटीरियर डिज़ाइन का, मतलब कंपनी जो है मतलब मैनेज ऑफिस इंटीरियर डिज़ाइन मतलब एंड फिट आउट प्रोजेक्ट, मतलब जो कंपनी का जो वर्किंग स्पेस जो होता है उनका जो इंटीरियर होता है वो भी ये डिज़ाइन करती है, ठीक है। तीसरा इनका फर्नीचर वाला बिजनेस सेगमेंट है। फर्नीचर मतलब द कंपनी मतलब मैनेज ऑफिस जो इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ फर्नीचर, ठीक है। ये तीसरा सेगमेंट है, इनका बिजनेस यही है, ठीक है। अगर आप इनका सेगमेंट देखोगे तो सेगमेंट जो है जैसे लीज है, डिज़ाइन एंड बिल्ड एंड फर्नीचर है। लीजिंग देखो, लीज से देखो तो 45% YoY ग्रो किया है। डिज़ाइन एंड बिल्ड देखोगे 44% YoY, एंड फर्नीचर से वो 139 मिलियन, ठीक है। अगर आप इनका H1 का अगर देखो नंबर, इनका Q2 का नंबर बताएंगे। Q2 का अगर आप नंबर देखो तो Q2 में इनका रेवेन्यू जो आया है वो 53% से YoY लेवल पे इंक्रीज़ हुआ है, ग्रो किया है। इनका एबिटा का जो नंबर आया वो 40% से ग्रो किया है, एंड इनका जो पैट का नंबर आया देखोगे 55% से। इनका अगर आप नंबर देखो तो काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छा नंबर आया है। ये Q2 का नंबर था, मतलब इनका सेल्स ग्रू बाई 53%, ठीक है। सेल्स ग्रो किया है आपका 53% से, ठीक है। एंड इनका जो अगर आप इनका ये तो Q2 का नंबर था, आप H1 में अगर देखोगे, H1 में इनका अगर जो सेल था वो आया 77% से ग्रो किया है। एबिटा देखो 69% से ग्रो किया है, एंड पैट का जो नंबर आएगा है वो 98% से ग्रो किया है, ठीक है। ये H1 का नंबर है। आप अगर इनका वर्किंग स्पेस सॉल्यूशन और वर्क स्पेस अगर सॉल्यूशन देखोगे, टोटल आप देखो ये 10 सिटीज़ में है। एक्चुअली आप इनका अगर कंपेयर ऑफिस से करोगे, ऑफिस एक्चुअली थोड़ा मतलब थोड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है। EFC के मुकाबले थोड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है। वो इससे पहले से वो वर्क कर रही है, उनकी सीट काफ़ी है, 1,70,75,000 सीट है टोटल सीट। इनका अगर आप देखो तो टोटल 68,000 ही सीट है। तो ये नई मतलब ये जो है थोड़ी मतलब वो जो है थोड़ी पुरानी मतलब कंपनी है, थोड़ा पहले से काम कर रही है, ठीक है। तो इनका अगर आप देखो तो इनका 10 सिटीज़ है। इनका सीट टोटल देखोगे तो 68,000 प्लस है। इनका एवरेज ऑक्यूपेंसी देखोगे 90% प्लस है। इनका क्लाइंट आप देखो 680 प्लस क्लाइंट है। इनका अगर एवरेज रेंट देखोगे पर सीट का जो एवरेज रेंट है तो 6,750 से 7,250 है। इनका आप सेंटर देखोगे तो 86 सेंटर है, ठीक है, जिसमें आप 18 इनका अपना है, 68 जो है वो लीज है, ठीक है। इनका अगर आप एवरेज एंटरप्राइज क्लाइंट टेनर देखोगे तो वो 45 मंथ का होता है, और इनका टॉप 10 क्लाइंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखो तो 24% होता है, ठीक है। इनका भी अगर आप जोन वाइज अगर रेवेन्यू देखोगे, वेस्ट से अगर आप देखो तो 63% आता है, ईस्ट से देखो तो 2% होता है, नॉर्थ से 21% एंड साउथ से 14%, ठीक है। इनका अगर आप मल्टी सेक्टर प्रोजेक्ट मतलब मल्टी सेक्टर पोर्टफोलियो अगर देखो, मतलब जो इंडस्ट्री का जो फुटप्रिंट होता है ना, मतलब ये जो मतलब जो कंपनी जो काम कर रही है किस किस मतलब सेक्टर में जो है वो
किस किस सेक्टर में ये जो है सबको ये सर्विस देती है। वो जैसे आईटी हो गया, टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, कंसल्टिंग एंड प्रोफेशनल सर्विस हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस सर्विस हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो ये सब स्पेस, ये सब सेक्टर को ये सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। इनका अगर आप इनका अगर डिज़ाइनर एंड बिल्ड वाला आप देखोगे जो पोर्शन है, जो सेगमेंट है डिज़ाइनर एंड बिल्ड, उनका अगर जो क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी है अगर आप देखो तो इनका आई थिंक 6.68 लाख स्क्वायर फीट टोटल एरिया, इनका टोटल एरिया 6.68 लाख स्क्वायर फीट, ठीक है। अगर आप इनका सेक्टर देखो, जो ये सेक्टर मतलब डिज़ाइन एंड बिल्ड, मतलब जो इंटीरियर जो करती है, जो इंटीरियर जो इंटीरियर वाला जो इनका सेगमेंट है, तो इंटीरियर वाला सेगमेंट जिस सेक्टर में जो होता है, जैसे इनका रियल इस्टेट हो गया, आईटी हो गया, आईटीज़ हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, एडुकेशन एंड एनर्जी हो गया, इन सब सेक्टर में देखोगे तो इनका जो है ये काफ़ी ज़्यादा इनका काम होता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी है इनका। अगर आप ऑर्डर बुक देखो तो 1450 प्लस मिलियन ऑर्डर बुक है, मतलब 1450 मिलियन प्लस इनका ऑर्डर बुक है। अगर आप इनका रियल इस्टेट वाला अगर आप पोर्शन देखो तो इंडिया में अगर देखो तो रियल इस्टेट जो है जैसे 2025 में अगर आप देखो इनका जो मार्केट साइज जो है वो 2025 से 2030 तक आप देखोगे तो 28.5% CAGR से वो इंक्रीज़ हो रहा है। 28.5% मतलब 28.5% CAGR से वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। अगर आप इनका अगर आप देखोगे 2025 में इनका USD मतलब इनका जो मार्केट साइज जो है वो है 42.9 बिलियन, ठीक है। वही 2030 जाते जाते 150 बिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो इनका अगर आप फ्यूचर आउटलुक देखोगे तो फ्यूचर आउटलुक कंपनी का यही, मैनेजमेंट का यही कहना है इनका कि जो ऑफिसेस है आर शिफ्टिंग फ्रॉम कॉस्ट फोकस सेटअप से वैल्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट में ये जो कंपनी ये जो है शिफ्ट हो रही है। मतलब इनका ऑफिसेज जो है ना, जो ऑफिस वाला जो मतलब शिफ्टिंग है वो शिफ्ट हो रहा है, मतलब कॉस्ट फोकस सेटअप से वैल्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट में ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इनका जो और डिज़ाइन एंड बिल्ड के बाद जो फर्नीचर वाला जो सेगमेंट है, फर्नीचर वाला देखोगे तो वहाँ भी आप देखो तो इनका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर देख लो तो इनका 2750 से 3000 मिलियन है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इनका। अगर आप इनका नंबर ऑफ़ यूनिट देखोगे तो 45,000 प्लस है। आप अगर इनका ऑर्डर बुक देखोगे तो 250 प्लस मिलियन है। 900 प्लस नंबर ऑफ SKU है, ठीक है, SKU, ठीक है। आप अगर इनका फर्नीचर वाला अगर आप इंडिया मार्केट अगर देखोगे, इंडियन फर्नीचर इनका मार्केट देखोगे तो इंडिया में अगर देखो तो 2025 में इनका मार्केट जो है 2025 में इनका 6.3 बिलियन है, ठीक है, इंडिया में। ग्लोबल देखो तो 68 बिलियन है। USA में देखो 16 बिलियन है। चाइना में देखो तो 6.9 बिलियन है। ये हम आपको डेटा 2025 का दिए हैं, ठीक है। अगर यही आप 2025 से 2030 तक आप जाओगे तो यही जो है इंडिया में आप देखो तो 13.5%, ग्लोबली 8% एंड USA में 5% एंड चाइना में 4% होगा, ठीक है। ये इनका फर्नीचर वाला ग्रोथ आउटलुक हमने बताया। अगर आप इनका जो अगर आप इनका अगर आप कंपेयर करोगे जो EFC एंड ऑफिस में अगर कंपेयर करो तो आप अगर रिज़ल्ट वगैरह देखो तो EFC का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, ऑफिस से कहीं ज़्यादा अच्छा। ऑफिस जो पहले 40-45% से ग्रो करता है अब वो जो 25-26% से ग्रो कर रहा है। लेकिन EFC देखो तो लगातार इनका कुछ क्वार्टर से देखो तो नंबर 40-45% से नंबर जो है ऊपर ही आ रहा है इनका, ठीक है। अगर आप इनका Q2 देखो तो 53% से ग्रो किया है। तो आप अगर रेवेन्यू वाइज देखो, पैड वाइज देखो, तो अगर रिज़ल्ट वाइज अगर देखोगे तो ऑफिस जो है ये मतलब काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिया। और इनका अगर मार्केट वाइज देखो तो मार्केट में सबसे अच्छा रिज़ल्ट अगर देखो वर्किंग स्पेस सॉल्यूशन में तो EFC का आया। तो उस हिसाब से अगर देखो तो EFC जो है इज़ द बेस्ट कंपनी है, ठीक है। EFC जो है सबसे अच्छी कंपनी है इस स्पेस में, ठीक है। ऐसे कंपनी दोनों बेस्ट है, बट आप रेवेन्यू वाइज अगर देखो, पैड वाइज देखो तो ऑफिस का जो नंबर आया है एंड देन EFC का जो नंबर आया है उसमें EFC का नंबर जो है
उससे कहीं ज़्यादा अच्छा नंबर आया है, ठीक है। EFC जो है एक्चुअली थोड़ी छोटी कंपनी है, उनका थोड़ा सीट्स वगैरह जो थोड़ा कम है, ठीक है। इनसे जो है ये इसमें ग्रो करने का काफ़ी अपॉर्चुनिटी है EFC में, ठीक है। तो अगर आप देखो कंपेयर करो तो जो है EFC जो है इस जो है बहुत अच्छा कंपनी है, ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया इनका Q2 का, ठीक है। तो इस सेगमेंट अगर इस वर्किंग सोल्यूशन में देखो तो EFC सबसे बेस्ट कंपनी है, ठीक है।